नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। प्रसंग चल रहा है तीसरे अध्याय का। अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान से कि मनुष्य न चाहते हुए भी बलपूर्वक पाप का आचरण क्यों करता है, पाप में क्यों वह पाप कर्म क्यों करता है। और भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान समझा चुके हैं। उसका पुनर्कथन करते हैं। आज है श्लोक संख्या तीसरे अध्याय की 41वां श्लोक। और क्रमशः कहते हैं भगवान, इसीलिए इसका संबंध है तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक से। पुनर्कथन कर लेते हैं तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक का। इंद्रियाणि मनो बुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। वो गीता की ये जो चर्चा है ये बहुत जनों को अति प्रिय नहीं भी लग सकती है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज्यादा कथाएं नहीं कह पाता हूँ। यदि कथाएं कहने जाऊंगा तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी और जो मूल सिद्धांत है या श्लोक का जो अर्थ है वो छूट जाएगा। इसलिए मैं श्लोक के अर्थ के ऊपर, उसके शब्दों के ऊपर और अन्य श्लोकों से संबंध करके समझाने में ज्यादा रुचि लगता हूँ। मेरे लिए ये एक मोटिवेशनल स्पीकिंग का लेसन नहीं है। मैं यहाँ पर प्रयत्न कर रहा हूँ कि गीता का जो गुप्त दिव्य रहस्यमय ज्ञान है उसको सत्यता से और प्रामाणिकता से बता सकूं। तो यदि आप कथा के इच्छुक हैं तो यह चर्चा आपके लिए अति प्रसन्नीय प्रसन्नता देने वाली शायद नहीं हो सकती है। परंतु यदि आप ज्ञान के पिपासु हैं और आप गीता का ज्ञान पाना चाहते हैं, वो भी सत्यता से प्रामाणिकता से, बिना फेरबदल के, तो यह चर्चा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि मैंने जितनी भी चर्चाएं टीकाएं देखी हैं वो किसी न किसी भाव से प्रभावित हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रामाणिक जो चर्चा है भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम पड़ जाती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये तीन काम के निवास स्थान है और वहां पर स्थित होकर के वह मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है, आवृत कर देता है। और जब ज्ञान ढक जाता है, जैसे प्रकाश ढक जाता है, तो क्या बच जाता है? अंधकार। तो जो अंधकार बचता है वही हमारा मोह है, वही हमारा सम्मोह है। तो यदि कामना ने कामना ने जो आवरण कर रखा है ज्ञान का, उसको हम हटा देंगे तो क्या होगा? वही प्रकाश जो ज्ञान का है वह पुनः प्रकाशित हो जाएगा। वो कहीं लुप्त नहीं हुआ है, वो केवल ढक गया है आवरण से। हमें क्या करना है अपने जीवन में कि काम का ये जो आवरण है इसे हटाना है। और हमने किया था इसको 16वें अध्याय के 21वें श्लोक से संबंधित। और हमने देखा था काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार कहे गए हैं। और क्रोध भी लोभ काम से उत्पन्न होता है और लोभ भी काम से उत्पन्न होते हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। हमें इनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये नरक के द्वार हैं। भगवान ने ये तो बता दिया कि ये निवास स्थान है। अब हमें ये जानना है भगवान से कि ये निवास स्थान है, तो इस काम को विजय कैसे प्राप्त करें? ये जो अति बलशाली और दुर्जय जो काम है, इसके ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त करें? तो वो जो ज्ञान है वो भगवान अब देंगे अगले श्लोक में। श्लोक संख्या तीसरे अध्याय की 41। तस्मात् त्वमीन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Therefore, O Arjuna, best of the Bharata, in the very beginning curb this great symbol of sin, अर्थात लस्ट मीनिंग लस्ट, by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self realization। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं तस्मात्,
अतः यानी अर्थात इसलिए, त्वम तुम, इंद्रियाणि इंद्रियों को, आदौ सर्वप्रथम प्रारंभ में, नियम्य नियमित करो, उन्हें अपने वश में करो, भरतर्षभ हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। दूसरी पंक्ति, पाप मानम पाप के महान प्रतीक को, जो पाप में प्रवृत्त करता है उस पापी दुराचारी को, प्रजहि बलपूर्वक दमन करो, येन ही निश्चय ही, एनम इस ज्ञान अर्थात ज्ञान विज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का नाशनम। विज्ञान जैसे मैंने पहले हमने चर्चा कर ली है, विज्ञान वो होता है जो हम अनुभव से जिसे सिद्ध कर लेते हैं, अनुभव से जिसकी हम प्रामाणिकता को जान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, वो हमें सिद्ध हो जाता है। नाशनम संहरता विनाश करने वाला। प्रजहि शब्द को अत्यंत महत्वपूर्ण है, दमन करना पड़ेगा इसका, ये अपने आप नहीं जाने वाला है। गीता यथारूप में इस श्लोक के तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक, इसका तात्पर्य हम लेते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवतम में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है, आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य तथा रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसकी विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके भौतिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान है आराध्य भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र जो सर्व जग विदित है, भगवान के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा, यही आधार है। तस्मात् त्वमि इंद्रियाण्याधौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। भगवान ने इसके पहले बता दिया था, हमें क्या बताया था कि जो काम है वो इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीन निवास स्थानों में स्थित रहता है। और इसके भी पहले भगवान ने तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया था, इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। तो इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के बीच में राग द्वेष होता है और यही हमारे मार्ग के सबसे बड़े अवरोधक हैं।
अगले श्लोक में भगवान ये नहीं कहते हमें कि ये तीनों निवास स्थानों को एक ही साथ इनके ऊपर चढ़ाई बोल दो, इनके इनके ऊपर आक्रमण कर दो। नहीं, भगवान ये कहते हैं सबसे पहले आदौ। आदौ शब्द का अर्थ होता है सर्वप्रथम। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करो। क्यों भगवान ने ऐसे कहा? क्योंकि जब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी तब तक मन नियंत्रित नहीं हो पाएगा, और मन नियंत्रित करना है। और जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तब योग में प्रगति नहीं हो पाएगी। ये हमने पढ़ा था, भगवान ने कहा है छठे अध्याय के 37वें श्लोक, छठे अध्याय का 36वां श्लोक, असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। कि जब तक मन स्थिर नहीं होगा तो योग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए योग की प्राप्ति करना है तो मन को स्थिर करना ही पड़ेगा। तो परंतु मन को स्थिर करना तभी संभव हो पाएगा जब सर्वप्रथम इंद्रियां नियंत्रित हो पाएगी। कौन सी इंद्रियां? ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां तो मन के द्वारा संचालित होती हैं, वे दूसरी हैं, वे दूसरे वे अधीन होती है। ज्ञानेंद्रियां हमें प्रवृत्त करती हैं। तो ज्ञानेंद्रियों को नियम करने के लिए भगवान सर्वप्रथम कहते हैं। और आप देखेंगे कि इस्कॉन में जब कोई भक्त भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो इस्कॉन के प्रभु सर्वप्रथम उन्हें कहेंगे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए। किस प्रकार वे कहेंगे? सबसे पहले 4 नियमों का पालन करो। वे कहते तो नियम है परंतु हैं वे यम। यम और नियम का भेद बता देता हूं। यम वे होते हैं जो हम छोड़ने से हैं, जो हम छोड़ते हैं वे यम होते हैं, और नियम वे होते हैं जो हम धारण करते हैं। कहते हम उन्हें नियम है परंतु दरअसल वे 4 यम हैं। क्या यम है वे? पहला, मांसाहार नहीं करना। मांसाहार कभी नहीं करना, ये पहला यम है। तो जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करना चाहता है या भक्ति में प्रगति करना चाहता है उसके लिए सबसे पहला है कि अपनी जीवा की इंद्रियों को वश में करो। उसे जो मांस का स्वाद लग गया है उसको छोड़ो, इंद्रियों को, जीवा इंद्रियों को नियंत्रित करो। दूसरा, समस्त प्रकार के मदिरापान और चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, इन सबको, जो भी हमें नशा का प्रदान करती है, सेवन करने से जिनका हम आदी हो जाते हैं, लत लग जाती है जिसे कहते हैं, उन सब के ऊपर नियंत्रण करो। ये सब हमारे बुद्धि को भ्रमित करते हैं, सम्मोहित करते हैं। ये जीवा को इतना आकर्षित नहीं करते। जीवा को भी करते हैं, कॉफी वगैरह तो बहुत अत्यंत करते हैं, प्याज लहसुन भी करते हैं, जीवा को भी करते हैं, और साथ में ये बुद्धि को सम्मोहित करते हैं। मदिरा बुद्धि को क्षुब्ध बना देती है। फिर तीसरा यम, परस्त्री संग। परस्त्री संग, परस्त्री के लिए आकर्षित होना, उसके प्रति मन में भी भाव रखना, ये भी पाप है। तो इस प्रकार ये तीसरा यम है। और चौथा, दूध क्रीड़ा। इस प्रकार कोई भी जुआ या ऐसी कोई भी मार्ग जिससे अत्यधिक संपत्ति शीघ्रता से प्राप्त हो, अवैध तरीके से, वे समस्त मार्ग। 4 यम बताते हैं प्रभुपाद प्रगति के लिए। सर्वप्रथम इस्कॉन की भक्ति में पहली सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए ये 4 यमों का पालन करना पड़ता है। आप देखेंगे इनमें ये सारे इंद्रियों का दमन है। जुआ लोभ का दमन करता है, काम का दमन करता है। जो परस्त्री गमन है ये हमारी त्वचा और स्पर्श इंद्रिय और दृष्टि इंद्रिय, इन सब का दमन है। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए ये 4 प्रभुपाद ने यम बनाए, जिनके माध्यम से हम इनको वश में करते हुए भक्ति के मार्ग में प्रगति कर सके। क्योंकि जब तक इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा तब तक जो हमारे ज्ञान को इन्होंने ढक रखा है, काम ने उतनी इंद्रियों में
आसन ले करके हमारे ज्ञान विज्ञान को जो ढक रखा है, उस आवरण को हम हटा नहीं पाएंगे। यदि उस आवरण को हटाना है तो सर्वप्रथम इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा, और इंद्रियों नियंत्रित होने का अर्थ ही यही है कि उन इंद्रियों में जो काम बैठा हुआ है, उस काम से हमने उन इंद्रियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। उस काम के निवास स्थान को वहां से इंद्रियों से हटा दिया, इंद्रियों को मुक्त कर दिया काम से। इंद्रियां जब काम से मुक्त हो जाएंगी तो वे स्वेच्छा से नियंत्रण में आ जाएंगी, और ज्ञान और विज्ञान के ऊपर जो आवरण चढ़ गया है वो आवरण हट जाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम भगवान ने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कहा है। तो क्या ये इंद्रियों को नियंत्रण कर लेना इतना संभव है? अत्यधिक मुश्किल है। जैसे जितेंद्रिय कहा जाता है, वे इस संसार में बहुत कम मनुष्य होते हैं। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों में से कोई एक तो इस मार्ग पर चलने की कल्पना करता है या विचार करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। उन हजारों में से भी कोई कोई ही मुझे मेरे इस मार्ग में सिद्धि प्राप्त कर पाता है, क्योंकि जितेंद्रिय बनना सरल नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। केवल बुद्धि का परिवर्तन करना है। जो भक्ति और कर्मयोग के मार्ग में लगते हैं, वे मनुष्य, वे भक्त, वे योगी अलग अलग अनुपात में जितेंद्रिय होते हैं। कोई, परंतु आज तक मेरे इस जीवन के अंतराल में मैंने पूर्ण जितेंद्रिय केवल एक ही व्यक्ति को पाया है, और वह है आचार्य महात्मा गांधी। बाकी सब में अभी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करना कहाँ ना कहाँ थोड़ा सा कम रह गया है। बुरा नहीं है वह भी, क्योंकि इंद्रियों को जीत पाना सरल भी नहीं है इतना। तो हम इसीलिए इस चर्चा में उदाहरण में लेंगे आचार्य महात्मा गांधी को, क्योंकि वे पूर्ण रूप से जितेंद्रिय हैं। स्वयं आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी उनके लिए कहा है, आचार्य महात्मा गांधी जी के लिए, कि मनुष्यता, मानव समाज कुछ समय, कुछ वर्षों पश्चात आश्चर्य करेगा कि ऐसा भी एक मानव इस धरती पे मांस और शरीर के बने इस शरीर में पैदा हुआ था, जिसने इतना भव्य जीवन जिया और जो इतना आध्यात्मिक प्रगति किया इस शरीर के दुर्जय शत्रुओं के साथ भी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे लेंगे इस चर्चा की, कैसे वो जितेंद्रिय बने, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। पहले थोड़ा सा इस श्लोक से संबंधित और श्लोक को जोड़ करके अभ्यास कर लेते हैं। यतो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो तत्वज्ञानी नहीं है परंतु बुद्धिमान मनुष्य है, वह भी इन इंद्रियों के द्वारा मोहित हो जाता है, और हर करके ये इंद्रियां उसके मन को हर लेती है और उसे विषय भोगों में उत्तेजित कर देती हैं। और इस श्लोक को हम जोड़ेंगे 4थे अध्याय के 39 तथा 40 श्लोक से, जहां पर भगवान ज्ञान कैसे प्राप्त होता है ये बताते हैं। तो प्रसंग है 4थे अध्याय में 39 और 40, प्रसंग है ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान क्या होता है। तो भगवान बता रहे हैं ज्ञान, कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हिंदी अनुवाद, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। श्रद्धावान किसको प्राप्त होता है यह ज्ञान? जो श्रद्धा रखता है। किसमें श्रद्धा रखता है? जो इस योग के मार्ग में, कर्मयोग के मार्ग में, भगवत गीता के दिव्य ज्ञान में श्रद्धा रखता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते, प्राप्त होता है ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान?
वह ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, सादा सांसारिक ज्ञान नहीं। यह वह ज्ञान है जिसका उल्लेख भगवान 13वें अध्याय में करते हैं कि ज्ञान क्या है। वो लंबा विषय है, इसलिए यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। संक्षेप में ये समझ आइए कि वो भगवान श्रद्धामयी पुरुष वो ज्ञान प्राप्त करता है जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तत्परः, तुरंत। कब पाता है वो? संयत इंद्रिय, जिसने इंद्रियों को नियमित कर लिया हो। तो भगवान क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो लक्षणों की या गुणों की आवश्यकता है। पहला श्रद्धा, और दूसरा इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। दो गुणों की आवश्यकता है, पहला श्रद्धा, दूसरा इंद्रियों के ऊपर पूर्ण संयम। संयत इंद्रिय है। ये दो लक्षण, ये दो गुण होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से ज्ञान की? आध्यात्मिक ज्ञान। और फिर क्या कहते हैं भगवान दूसरी पंक्ति में? ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे क्या मिलता है? परम शांतिम, उसे परम शांति, परमात्मा, परम धाम की प्राप्ति होती है। अचिरेणादि, तुरंत, बिना समय नष्ट किए। अगला श्लोक देखते हैं, वो भी इसी से संबंधित है, ज्ञान से ही। ये है 5वें अध्याय का 16वां श्लोक। ज्ञानेन तु अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। ज्ञानेन, किससे? ज्ञान के द्वारा। तू, तब, तद अज्ञानम, उसका अज्ञान किससे नष्ट होता है? ये शाम, उसका नाशित, नष्ट हो जाता है। आत्मनः, तो जो मनुष्य प्रयत्नशील है, श्रद्धावान है, इंद्रिय को संयमित करके रखा है, उसका वह आध्यात्मिक ज्ञान उसके अज्ञान को नष्ट करता है। जो आवरण है, काम ने जिस आवरण को ढक दिया है, जब ज्ञान ढक जाता है तो क्या बचता है? अज्ञान बच जाता है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में, अभी तीसरे अध्याय का जो 41वां श्लोक हम कर रहे हैं, तस्मात् त्वमि इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो ज्ञान और विज्ञान का नाश कैसे होता है? जब काम उसको आवरण से ढक देता है। जब ज्ञान और विज्ञान काम के आवरण से ढक जाता है तो क्या बच जाता है? अज्ञान। और वो जो अज्ञान है वो कैसे नष्ट होता है, वो इस श्लोक में हमें भगवान बताते हैं। ज्ञान से ही नष्ट होता है वो। ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान को नष्ट करता है वह मनुष्य। तब क्या होता है? तेषाम, उसका आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, उसका वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो एक सूर्य की भांति प्रकाश करके उसके सारे अज्ञान का नाश कर देता है। उसके सारे आसक्तियों का, कामनाओं का, सब कुछ का नाश हो जाता है। केवल एक आध्यात्मिक ज्ञान शेष रह जाता है और सारा अज्ञान, अविद्या सब नष्ट हो जाती है। इन श्लोकों को जब हम जोड़ेंगे हमारे इस श्लोक से, तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक से, तस्मात् त्वमि इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान ने इस श्लोक में हमें कहा इंद्रियों को दमन करने के लिए। सर्वप्रथम भगवान ने कहा ज्ञान को प्रज्वलित करने के लिए, अज्ञान से छुटकारा पाने के लिए, काम को हटाने के लिए, काम के आवरण को हटाने के लिए सर्वप्रथम इंद्रियों का दमन करना है, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना है। और वही हमने देखा चौथे अध्याय में 39वें श्लोक में। वहां पर भी भगवान यही कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। श्रद्धा और इंद्रियों का दमन, ये दो मिल जाते हैं तो ज्ञान को प्रज्वलित होने से, प्रकाश होने से कोई नहीं रोकता। ज्ञान स्वतः फिर प्रकाशित हो जाता है। तो अब हम करेंगे चर्चा कि कैसे
मोहनदास करमचंद गांधी जितेंद्रिय आचार्य महात्मा गांधी में परिवर्तित हुए, ताकि हम समझ सकें कि ये इंद्रियों को कैसे नियंत्रण किया जाता है। उन्होंने क्या प्रयत्न किया? उन्होंने बहुत सामान्य, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने प्रयत्न और प्रयोग छुपा के किए, नहीं। गांधी जी तो आचार्य हैं और सदैव आचार्य रहे हैं। उन्होंने अपने सारे प्रयोग समस्त जनता, अपने अनुयायियों को, अनुयायी नहीं कह सकते, अपने समस्त हितैषियों के सम्मुख होकर के किए, छुपा करके नहीं किए, उनके सामने किए। उन्हें, गांधी जी को यह भय नहीं था कि यदि मैं सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा, क्योंकि उनकी दृढ़ता भी निश्चित थी कि मुझे सफल होना ही है। और उन्हें असफल होने से भी उन्हें डर नहीं लगता था, कि भय नहीं लगता था कि मेरा क्या मान रह जाएगा, वो भय नहीं सताता था उन्हें। उन्होंने अपने सारे प्रयोग सबके सम्मुख किए। क्या प्रयोग किए? तो गांधी जी का रोज का जीवन यदि हम देखेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह प्रातः काल में प्रार्थना सभा करना। 7 बजे उनकी प्रार्थना सभा होती थी। 7 बजे प्रार्थना सभा में भगवान के नाम का भजन कीर्तन करना, और दैनंदिन जीवन के ऊपर या रोज जो दैनंदिन देश को सता रही जो समस्याएं हैं उनके ऊपर आध्यात्मिक रूप से विचार करना, ये उनका जीवन। उसके बाद में उनका भोजन का तरीका, वे जो अपना समस्त उनके आश्रम में जो कुछ भी पकता था, बनता था, वे सब के सब पदार्थ बिना नमक के होते थे, बिना मसाले के होते थे, ओरिजिनल अपने प्राकृतिक स्वाद के अनुरूप ही मिलते थे। उनमें कोई स्वाद का लिए नहीं डाला जाता। उससे आश्रम में उपस्थित सभी आश्रम वासियों को जीवा के ऊपर नियंत्रण मिल गया, क्योंकि वो जो पदार्थ बनता था जीवा के लिए तो रुचिकर ही होगा, क्योंकि प्राकृतिक है। जीवा को तो यदि मीठा मिल जाए, मीठा नहीं मिलता था वहां पे। तो जीवा के ऊपर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए चीजों को बिना मसाला, बिना नमक, बिना मीठे के दिया जाता था, समस्त भोजन पदार्थों को। ये पहला नियम था। दूसरा, कोई भी संग्रह करना किसी को भी संग्रह के लिए स्वीकृति नहीं थी। आश्रम की जो जितनी संस्थाएं भी थी, वे संस्थाएं भी उस महीने में जितना भी उनको प्राप्ति होती थी अपना कार्य करके, वे समस्त संस्थाएं अपनी आय को उसी महीने में, उसी मास में अपने विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करने में व्यय भी कर देती है। आय व्यय, कुछ संग्रह नहीं, ना तो व्यक्तिगत संग्रह, ना कोई संस्था का संग्रह। गांधी जी की प्रत्येक संस्थाओं के लिए यह नियम था कि यदि आपको जीवित रहना है तो आपको आपके अच्छे कार्य करने होंगे, कोई संग्रह नहीं करना है, क्योंकि यदि आपके कार्य अच्छे होंगे तो आप निरंतर, आपको सहयोग मिलता रहेगा, आपको लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, और उसी सहयोग से आपकी संस्था जीवित रहेगी। और यदि आपने संग्रह करके उस संग्रह की संपत्ति से आपकी संस्थाओं को चलाया, तो आप लोगों से सहयोग प्राप्त नहीं कर पा करके चलाओगे अपनी संस्था को, तब हो सकता है आप लोगों से असहयोग भी प्राप्त करते रहोगे, और फिर भी आपकी संस्थाएं जीवित रहेंगी लोगों के असहयोग के उपरांत भी। तो ऐसी संस्थाएं नहीं चाहिए थी। ऐसी संस्थाएं चाहिए थी जो देशवासियों के सहयोग से चलते ही रहें और निरंतर चलते रहें, और वे संस्थाएं देशवासियों के हित के लिए, सहयोग के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। तो इसलिए किसी भी संस्था को संग्रह करने का नहीं था। सादगी और सरल जीवन, कोई भी आडंबर नहीं, और कोई भी पद के लिए मान नहीं, कुछ भी नहीं। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए इतना सब कुछ किया, परंतु उस संग्राम के उपलक्ष्य में उन्होंने कोई भी सरकारी महकमा या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई पद भी प्राप्त नहीं किया। ना उनके जो सच्चे अनुयायी थे, जो गांधीवादी हैं, उन्होंने किसी ने भी कोई पद स्वीकार नहीं किया। तो ये है अनासक्त होकर के अपने कर्मयोग का
काम करना। तो ये सारी उनकी जीवन की तरीके थे। वे किसी से कभी भी अपशब्द नहीं कहते थे। ये जो हिंदू महासभा है और ये जो अभी बैंड हो गई है स्वतंत्र वीर सावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आरएसएस, ये सब संस्थाएं के अनुयायी उनके आश्रम के दरवाजे पर ही उपस्थित होकर के इतनी भर्त्सना करते थे गांधी जी के लिए, इतना अपशब्द कहते थे, परंतु गांधी जी कभी उन्हें पलट करके कुछ नहीं कहते थे। न कभी उन्होंने कभी जिन्ना के लिए, न कभी किसी और के लिए, न किसी ब्रिटिश के लिए कभी भी अपशब्द नहीं कहे। सदैव नियंत्रित, कभी क्रोध नहीं किया उन्होंने। क्रोध रंच मात्र भी क्रोध नहीं था उनके अंदर। तो उन्होंने कामनाओं के ऊपर असंग्रह के माध्यम से उन्होंने कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त की, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त की, लोभ के ऊपर विजय प्राप्त की, काम क्रोध लोभ तीनों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इंद्रियों का दमन कर लिया उन्होंने। यहां तक कि उन्हें स्वप्न में भी कभी स्वप्न दोष भी नहीं होता था। न कि वो जीवित अवस्था में तो मन नियंत्रित था ही, वे सुप्त नींद की अवस्था में भी कभी भी उनसे कोई दोष नहीं होता था। इतनी जितेंद्रिय थे। उन्होंने कोई उनका ऐसा इच्छा नहीं थी कि मेरे लाखों करोड़ों अनुयायी हों। उन्होंने कभी किसी को दीक्षा नहीं दी, ना वे कभी किसी के आचार्य या गुरु बने। लोग उन्हें प्रेम से बाबू कहते थे, परंतु वे उन्हें पुत्र मानते थे, शिष्य नहीं कहते थे कभी किसी को। उनमें गुरु होने का भी आडंबर नहीं था। न यह आडंबर था कि मैं गीता को श्रेष्ठता से प्रयोग में लाता हूं और मैं गीता को व्यवहार में उतारता हूं। उन्होंने कभी ऐसा कोई भी आडंबर नहीं किया कि मैं महान हूं या मैं आचार्य हूं। इतना सब कुछ ये उन्होंने जो प्रयोग करके अपने आप को परिवर्तित किया, मोहनदास करमचंद गांधी से आचार्य महात्मा गांधी, परंतु उन्होंने फिर भी कभी किसी को शिष्य के लिए कि तुम मेरे शिष्य हो, ऐसा कोई आडंबर नहीं किया उन्होंने। उनके समस्त प्रयोग सबके लिए थे। जो मनुष्य जहां पर है वो वहीं पर उनके प्रयोग, उनके दिखाए हुए पद पर चल सकता है। जिसे कहते हैं भगवान तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतरः जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो प्रमाणित कर देता है, बाकी के समस्त मनुष्य जन उसका अनुसरण करते हैं। वो जो जो प्रमाणित कर देता है वही उनके लिए अनुसरणीय हो जाता है और मनुष्य उसी का अनुसरण करते हैं। तो ये उन्होंने जीवन भर अपने यही किया। कोई उनमें काम नहीं थे, उनके पास इतने शक्ति थी, वे चाहते तो जबरन भी बहुत कुछ करा सकते थे, पर उन्होंने जबरदस्ती कुछ नहीं करवाया। उन्होंने सबका हृदय परिवर्तन करके उनसे साठगांठ जोड़ी। अहिंसा ये करना आसान नहीं था, ये किसी जितेंद्रिय के लिए ही संभव था कि इतनी चोट खाने के पश्चात भी आप अपने शत्रु के लिए या जो आपके ऊपर आतताई है उसके लिए कोई भी अपने मन में भी दुर्विचार नहीं लाओगे। ये अहिंसा का ये जो उनका शस्त्र था, ये हर एक के लिए संभव नहीं था। ये फिर भी उन्होंने ये पूरे जन समुदाय को, सारे देशवासियों को अहिंसा का पाठ सिखाया और अहिंसा में उन्होंने लगाया भी उनको। अद्भुत, ये जितेंद्रिय है, ये सब जितेंद्र इंद्रियों के ऊपर दमन करने का है कि चोट भी लग जाए तब भी आपको दुर्व्यवहार नहीं करना है, दुर्विचार नहीं करना है अपने क्रूर और आतताइयों के प्रति। तो ये स्वयं तो जितेंद्रिय बने ही बने। वो उन्होंने हजारों करोड़ों की संख्या में देशवासियों को जितेंद्रिय बना दिया। और जब मनुष्य जितेंद्रिय बन जाता है तो वो, जैसे भगवान ने कहा, तस्मात्त्वमि इंद्रियाण्यादौ नियम यह भरतर्षभ पापमानं प्रजह्यनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। जैसे ही इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। क्या चाहिए था? इंद्रिय के ऊपर विजय और श्रद्धा। श्रद्धा तो है तभी इंद्रियों के ऊपर विजय कर पाएंगे। आसुरी स्वभाव तो है नहीं, दैवी प्रकृति है। दैवी प्रकृति का अर्थ ही यही होता है कि श्रद्धा उसके अंदर निहित है। जैसे ही मनुष्य दैवीय प्रकृति में होता है तो श्रद्धा तो उसका पहला आभूषण हो जाती है। और अभय, अभयम सत्व संशुद्धि, उनके अंदर सत्य थी, सत्यता थी। वे कभी भी असत्य का प्रयोग नहीं करते थे, भले उनका कितनी भी हानि हो जाए वे असत्य नहीं बोलते थे। दूसरा, अभय,
कभी उन्हें भय नहीं लगता था कि ये सारे देशवासी मुझे मेरा त्याग कर देंगे। ये यदि मैंने मेरे अपनी भूल स्वीकार कर ली तो लोग मेरा उपहास करेंगे, उन्हें भय लगता ही नहीं था। वे मान जानते थे कि मैं भी एक मनुष्य हूँ और मैं भी प्रयोग कर रहा हूँ और निरंतर अपना उद्धार कर रहा हूँ, अपना कल्याण कर रहा हूँ और एक मार्ग को प्रमाणित कर रहा हूँ। हर एक नए से नए प्रयोग को मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। तो इस मार्ग पे चलते हुए उन्हें कभी भय नहीं लगता था कि क्या होगा यदि लोग मेरा उपहास करेंगे। ये अभय बहुत बड़ा आभूषण है एक भक्त का। भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में, जब भगवान दैवीय प्रकृति का आभूषण बताते हैं, उसमें पहला शब्द ही भगवान, पहला आभूषण ही अभय बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं अभयम सत्व संशुद्धि। अभय और सत्य, ये दोनों की इतनी महानता है अध्यात्म में, दैवीय प्रकृति के आभूषणों में। अभय होना बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े जो आज की संस्थाओं में भी गुरु प्रभु जो होते हैं, वे भयभीत रहते हैं कि संस्थाएं कहीं हमारा त्याग नहीं कर दे, या हमारे शिष्य हमारा त्याग नहीं करते, नहीं तो हम कैसे हमारे जीवन का निर्वाह होगा। यदि मैंने संस्था के विरोध में कुछ बोल दिया या संस्था के कुछ नियमों का पालन नहीं किया तो संस्था मेरा त्याग कर देगी, तो मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा। तो ये जो भय है, ये उन्हें कभी नहीं सताता था। जितेंद्रिय होना इतना सरल भी नहीं था, परंतु उनके लिए वह सरल था। वे एकमात्र पूर्ण तरह से जितेंद्रिय मनुष्य थे। उनके बारे में तो मैं कहूंगा तो शायद मुझे बहुत समय लंबा चाहिएगा। इस कथा को मैं यहीं पर, वह चर्चा को मैं यहीं पर विराम करता हूं। और इस बात को जान लीजिए कि प्रभुपाद ने भी जो पहले के यम दिए हैं, वो इसी, उनका उद्देश्य यही है कि जब तक इंद्रियों के ऊपर संयम करने की शक्ति, आत्मशक्ति विकसित नहीं होगी, संयमित नहीं होगी इंद्रियां, तब तक अज्ञान का आवरण नहीं हटेगा, ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा, अध्यात्म में रुचि नहीं बढ़ेगी, अध्यात्म में प्रगति नहीं होगी। और इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि दृढ़ता से पूर्ण आत्मशक्ति लगा दीजिए, इन 4 नियमों को धारण कर लीजिए, कभी मत छोड़िए। ये तो यम है अभी, और इसके अलावा प्रभुपाद ने तो नियम भी दिए थे। क्या? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, रोज की 16 माला महामंत्र का जाप करना, सादा जीवन जीना, व्यवहारिक सत्यता से जीना, वैष्णवों का आचरण करना, ये सब नियम है। हमने यम थे 4 और नियम है वैष्णवों का पूर्ण आचरण। ये है नियम। इनका पूरा पालन करने से भक्ति स्वाभाविक बन जाती है। जो आसुरी प्रकृति है वो परिवर्तित होके शनै शनै दैवीय प्रकृति में परिवर्तित हो जाती है। आप देख लीजिए, जो भी इस्कॉन में आज प्रभु हैं, उनका पहले का जो सांसारिक सामाजिक उनका जो जीवन था वो कैसा था, आज कैसा है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, एक साधारण मनुष्य से लेकर के एक वैष्णव प्रभु के रूप में जो उनका रूपांतरण हुआ, वो किस माध्यम से हुआ? वो इन्हीं माध्यमों से हुआ, 4 नियमों से और वैष्णवों का नियम के आचरण से। जो उन्होंने कर दिखाया वो हम भी कर सकते हैं। हम भी इस दैवीय प्रकृति को प्राप्त हो सकते हैं, वैष्णव आचरण को प्राप्त कर सकते हैं, वैष्णवता को प्राप्त कर सकते हैं। वैष्णवता को प्राप्त करना ही इस जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य बनाना है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।